और आम आदमी पार्टी की तो गठबंधन की बात चल रही थी। प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी के एक नेता ने मुझे बताया कि इन लोगों की दिल्ली के ऊपर डील हो रही थी, जो दिल्ली में नेगोशिएशन की बात, इनकी दिल्ली में जो सीटें मांगी जा रही थी उसके ऊपर इन लोगों का गठबंधन नहीं बना। और अब ये तंत्र की बात करते हैं, क्या केवल कांग्रेस के लिए तंत्र खराब हुआ है? आम आदमी पार्टी की तो सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हरियाणा के अंदर सरकार बनाने की बात करती थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही है। आम आदमी पार्टी बात भारतीय जनता पार्टी और सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की आज बड़े मुंह दर बात कर रही है। भाई, कई दशकों के जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी और पहला राज्य लेने में कई बरस लग गया। हम 10 साल पुरानी पार्टी, सबसे नई नवेली पार्टी, वहां पे चुनाव लड़े, लगभग जेजेपी के डबल वोट शेयर आया। और वहां पे जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, उनके टॉप के 2 लीडर को जेल में डाल दीजिए और चुनाव करा लीजिए, तुम्हारी जमानत न मैं समझ गया। अरे बाप रे बाप, इन्होंने कहा कि 2 टॉप, तो आज हम मान गए उनको। नहीं प्रतीक भाई, 2 मिनट दीजिए। उसके बावजूद, और अभी ये कह रहे थे इतने मीटिंगें हुई, मैं कह रहा हूं कई लाख मीटिंग कर लेना दिल्ली के अंदर। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से चुनाव हराया जाता है, ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बताएंगे। ये बोलने में नहीं होगा। आराम से कूल डाउन। अगर संघर्ष करके आती ना तो पक्का फिर हम मानते कि वो जीत के आई है, लेकिन ये झूठ बोल के आई थी। कौन? आम आदमी पार्टी दिल्ली में झूठ बोल के आई। हाँ, शुरू में कसम खाकर भी आई, पता नहीं क्या कपड़े। कोई बात, मैं आप सारे लोग खड़े होंगे। देखिए, मैं एक बात बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत आराम के साथ, मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े का, ये कोई मुर्गा लड़ाने की जगह नहीं है। बहन जी, यहाँ पे डांट सब खा जाते हैं, आप भी जाएंगी। मैंने बता दिया, पहले आपको बता दिया, यहाँ सब डांट खा जाते हैं, इसलिए चुपचाप रहिएगा बहुत विनम्रता के साथ। जी गुप्ता जी, तो कोई छोटी बात रह गई है? अच्छा बोलिए, मुझे डर लगता है आपसे। 4 लाख मीटिंग कर ले, हरियाणा में चुनाव नहीं जीत सकते। आम आदमी पार्टी मुझे सिर्फ ये बता दे, हरियाणा के चुनाव में उनका विजन क्या था? ये पार्टी तो पार्टी में डिफरेंस का नाम लेके आई थी कि हम अलग अलग काम करेंगे। कांग्रेस के साथ ये टाई अप करके क्या नई राजनीति कर रहे हैं आप? इसका मतलब वही। मैं दूंगा इसके बाद जी, जी, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत खुद अरविंद केजरीवाल हैं। मैं पहले कहूंगा सारे लोग बैठिए, पहले सारे लोग बैठिए, बीजेपी वाले भी बोल के बैठ जाएंगे। जी, पाठशाला बनाने का वादा। बैठो ना, समझ में नहीं आता। पाठशाला बनाने का वादा करके आए, मधुशाला बना डाले। किसी पार्टी में 10-5 नेता भ्रष्ट होते हैं, इनकी पूरी पार्टी भ्रष्ट है, सारे लोग जमानत पे घूम रहे हैं। ये लोग कहते हैं कोर्ट में गए, किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपके ऊपर जो चार्ज लगा वो गलत चार्ज लगा है। जमानत तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को भी मिला था। ये लोग जमानत का बनाते, जश्न मनाते। हर जगह, चाहे गोवा गए, चाहे आप पंजाब में गए, वो गोवा गए, हरियाणा गए, हर जगह आपकी जमानत जब्त हुई है। तो जैसे इनकी यहां पे जमानत जब्त हुई, इसे दिल्ली में जमानत जब्त होगी। आप बताइए, जितने लोग हैं, और कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस खटाखट का वादा करते आई कि हिमाचल के अंदर उन्होंने शौच पे टैक्स लगा दिया कि आदमी सही से शौच नहीं कर सकता है, और कहां लगा दिया? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और गजब के शौच पे कि आप सुबह आप टोल बिल्कुल सोच पे उन्होंने टैक्स लगाया। उसके बाद जब उस पर अपोज हुआ तब उन्होंने जाके उसको वापस लिया। ये कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रतीक जी, जब भी चुनाव पे चर्चा होती, सब लोग बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कहते थे हरियाणा में आपकी सरकार बनने जा रही है, आप लोगों की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सारी एजेंसियां ये कह रही है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसा क्या हुआ? मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ कि जो जनता थी और जो ग्राउंड रियलिटीज थी, मैं तो बार बार कहता हूं, कोई माइकल लाल, कोई भी आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता चुनाव में अब क्या होने वाला है। अब ऐसे चुनाव हो गए हैं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जनता कुछ और सोच रही थी, नब्ज कहीं कुछ और थी, हाथ कहीं और रखा जा रहा था और खेल कुछ और हो रहा था। कांग्रेस पार्टी की जगह जनता चुनाव लड़ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और ईवीएम के द्वारा चुनाव लड़ रही थी। हाँ जी, कश्मीर से। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, उसके बाद आता हूं, फिर उसके बाद आ जाता हूं। जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर आता हूं वापस। बने रहिए।